की परिभाषा किसी से मेल खाएगी नहीं। इसीलिए तो कहा गया था जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान। संतोष है तो सब कुछ ठीक है, ज्यादा है ज्यादा, बहुत है बहुत है बहुत है, शुक्र है तेरा, ऐसा हम बोल सकते हैं। और अगर नहीं मन भरता तो फिर तो ये भी नहीं है, अभी वो भी नहीं है, अभी वो भी नहीं है, करते रहेंगे फिर। सुषमा सरदाना जी ठीक से बैठ जाओ। हाँ, कैमरा इधर रखो। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। अभी ये ढूंढ रहे हैं कि आज दंड देने वाला कौन मिलेगा। आचार्य जी दे दो दंड। है दंड दे दें आपको? हाँ जी। ले भाई, ये तो बिना गलती के ही दंड मांगने के लिए तैयार बैठी हो। नहीं नहीं, गलती ऐसे नहीं। देखो, ईश्वर न्यायकारी है कि नहीं है, बोलो। हाँ जी, न्यायकारी है ईश्वर, आप भी न्यायकारी हो। हमने भी तो ईश्वर से कुछ सीखा है ना, अन्याय क्यों करेंगे भाई। मेरा मतलब अगर गलती करोगे तो दंड भुगतना पड़ेगा, और गलती नहीं दंड किस बात का फिर। मेरा मतलब ये आज मुझसे करा लो मंत्र, गलत होगा तो दंड तो फिर भरना ही है। अच्छा, ये सुन लो पहले, कोई बात नहीं, ठीक है, आपसे करवाएंगे। लेकिन जैसे एक बार अभी पीछे प्रश्न उत्तर जब हो रहे थे तो आपने कहा आज पता नहीं क्या हो गया, भूल गया, ऐसे रह गया। यहाँ ये चलेगा नहीं, आप जो गलती हुई तो बस पकड़ में आए, यहाँ माफी नहीं मिलेगी। ये देख लो, उस समय तो चल गया जो भी चल गया, आज नहीं चलेगा। एक कमाल तो उसने किया अपना गर्विता ने। गर्विता ने 500 500 500 500 पता नहीं कितने 2000 रुपए की रसीदें भेज दी हमारे पास मंत्रोदय पर। मैं कहा भाई, बड़े जोश के साथ पूरा जुर्माना भर दिया। 500 कहे थे तो 2000 तक पहुंच गई। वैसे कोई बुराई नहीं, अच्छी बात है, अगर आप दान कर सकते हो तो करना चाहिए ना। गायत्री गुप्ता बताएंगे दान के संबंध में क्या कहा गया है, कि दान का थोड़ा सा जो भी बात समझ में आता हो बताओ। दान के बारे में कुछ कहा गया है, क्या होना चाहिए, वो क्या चीज है? नमस्ते आचार्य जी। इसका यही है कि 100 आत्माओं से कमाओ और 1000 हाथों तक पहुंचाओ। हाँ बिल्कुल, शतहस्त समाहर सहस्र हस्त संकिर, ये बोलना जो मैंने अभी बोला है। गायत्री बोलो। मैं एकदम वापस बोलेंगे जब शतहस्त समाहर और बोली। चलो ये शुक्र करो, इस पे दंड नहीं लगाया अभी। कोई बात नहीं, दंड तो आचार्य जी देते रहते हैं और दे देंगे आगे समाज, कोई बात नहीं उसका। कोई क्योंकि अब जो सिखाए जा रहे हैं और उसके बाद जो जवाब उल्टा गलत देगा तो उसका दंड लग जाएगा फिर। इसलिए ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है अब तो। और कोई इतना लंबा चौड़ा थोड़ी सुनाएंगे कि भाई तुम याद ही ना कर पाओ, ऐसा नहीं है। छोटा छोटा सुनाएंगे और वो उसका गलती निकल आई तो फिर दंड की बात शुरू हो जाएगी। ठीक है। सुषमा सरदाना जी ने ठीक कहा कि ये तो अच्छी बात है, दंड बढ़िया वाला दंड है। चलो सुशीला जी तैयार हो जाओ अब। जी आचार्य जी। करिए, शुरू करिए। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। नहीं लगेगा जुर्माना, चिंता मत करो। चलो ठीक है। बाकी वही में थोड़ा थोड़ा लगा ऐसा था, मिथिलेश जी तो फट पकड़ती हैं, वो पकड़ती क्या, वो तो तुरंत माइक ऑन करके बोलना शुरू कर देती हैं 1 मिनट में। और अगर इन्होंने अभी ये वाली गलती करी तो इनको दंड लगेगा पहले तो, कि इन्होंने बिना पूछे माइक ऑन कर दिया, जबकि इनसे जब पूछा नहीं गया तो ये बोलना मला है कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे तो दंड लगेगा इनको। वही में तो था, वही ऐसा थोड़ा थोड़ा सा लगा, ज्यादा नहीं लगा, तो इसलिए वो दंड की बात नहीं कर रहे हैं। वही हई में हई जो बोलते हैं ना, तो आई वाली मात्रा एक साथ बोलना होता है, लटका के नहीं बोलना। लटका के बोलेंगे तो हाई बन जाएगा, तो यही फर्क था, बाकी लगभग ठीक है। वही एकदम हाई, जैसे हाई बोलते हैं ना, वही। हाँ ठीक है।
चलो जी कैमरा ऑन करो सब लोग, तो देखें किससे पढ़वाना है आज। कैमरा बंद करके ही बैठे रहते हैं, पता नहीं क्या लगता है इनको, डर लगता रहता है, क्या होता क्या है, या ये कुछ खाना पीना खा रहे होते हैं। खाना पीना तो खा लिया करो, 2 बजे तक 2:30 बजे तक खत्म कर लिया करो। रजनी घर पढ़ेंगी आज। जी आचार्य जी नमस्ते। पता है आचार्य जी मैं थोड़ी सी लाइट और पढ़ना कहाँ से है पता है? जी। वो वाला शुरुआत का वाक्य बोलो, क्या है? शब्द बोल दो एक। आचार्य जी ये है अधिक वर्षों के बीतने। नहीं, इससे पीछे वाला। क्योंकि चाहे 100 वर्ष का भी हो। हाँ जी हाँ जी, यहाँ से शुरू करिए। हाँ जी करिए शुरू। जी आचार्य जी सुनिए। क्योंकि चाहे 100 वर्ष का भी हो, परंतु विद्या विज्ञान रहित है वह बालक, और जो विद्या विज्ञान का दाता है उस बालक को भी वृद्ध मानना चाहिए, क्योंकि सब शास्त्र आप्त विद्वान अज्ञानी को बालक और ज्ञानी को पिता कहते हैं। आप्त का क्या मतलब होता है? जो वेदों का ज्ञाता होता है, विद्वान। रही वाला जी बताओ। जिसने जीवन पर्यंत कोई गलत कार्य ना किया हो। ये आपकी परिभाषा है या शास्त्रों की है? अच्छा जी ये तो नहीं पता। ये नहीं पता। दीपक राणा आपने हाथ खड़ा किया, बोलो। जी आचार्य जी, आप पुरुष वो होते हैं जिन्हें अपने सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज हो और वो ईमानदार हो और वो अच्छी भावना से आपको संदेश देना चाहते हो, उस वस्तु के बारे में बताना चाहते हो जिसके बारे में उनकी अच्छी पकड़ है, ऐसे व्यक्ति को आप कहते हैं। पद्मा चावला जी बोलो। आचार्य जी आप पुरुष जो सभी शास्त्रों की ज्ञाता, वेद आदि के ज्ञाता, श्री कृष्ण को जैसे आप पुरुष कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में कोई बचपन से लेके मृत्यु पर्यंत तक कोई गलती नहीं की, जिन्होंने, उनको आप पुरुष कहते हैं। और भी देखते हैं भी, और कौन बताएगा? सुदर्शन मनचंदा जी पता है आपको? आचार्य जी यही है जो इन्होंने पद्मा जी ने कहा है। और गायत्री गुप्ता बोलो, हाथ खड़ा किया आपने, बोलो। आचार्य जी मुझे तो इतना ही मालूम कि पूर्ण विद्वान और जो कोई कमी ना हो उसमें, उनको आप्त पुरुष कहते हैं। चलो जी रामधारी जी बोलो। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी। जो सदा सत्य बोलता हो, धर्माचरण में चलता हो, धर्माचरण हो जिसका, और जो किसी के साथ अन्याय ना करता हो। इतने से काम चल जाएगा? वेदों का ज्ञाता। अब जोड़ा है ना अब ये वाली बात, तो ये तो सबसे पहला काम है उसमें, सबसे पहला। ये तो वेदों का ज्ञाता तो सब बता रहे थे ना, इसलिए मैंने नहीं बताया। नहीं नहीं नहीं, अपना वाला बोलना, या ये बोल देते जैसे सुदर्शन मनचंदा जी ने बोला ना, जो इन्होंने कहा वही है मेरा उत्तर भी, या तो ये बोलो, और अगर अपना उत्तर देना शुरू किया तो पूरा बताओ फिर। ठीक है जी, आइंदा ध्यान रखूंगा जी। हाँ जी। वैदिक ज्ञान की बात तो सबसे पहले नंबर पर आनी है, फिर उसके बाद आप उसके और विशेषण बेशक जोड़ दें, जितेंद्रीय बोले, आप्त पुरुष जैसे उसके नाम के साथ जुड़ जाता है, आप्त विद्वान, आप्त पुरुष। चलो जी अब इसका थोड़ी रजनी व्याख्या करो, क्या मतलब निकला इसका टोटल? आचार्य जी इसका मतलब यही निकला कि कोई भी मनुष्य केवल धनवान होने से या जिसके बंधु बांधव ज्यादा होते हो उसी से ही कोई अधिक माननीय नहीं होता, और जो रुको, ये इससे पीछे वाले पैराग्राफ में क्यों पहुंच गए? इसकी बात करो जो अभी पढ़ा है, इसकी बात करो।
जी आचार्य जी, इसका यही है कि चाहे कोई कितना भी आयु का हो जाए, वृद्ध हो जाए, लेकिन वो मनुष्य जो कि पूर्ण वेदों का ज्ञाता और समस्त जितेंद्रिय नहीं है, तो उसको वृद्ध बड़ा नहीं मानना, उसको बड़ा मानना चाहिए, जो वेदों का ज्ञाता और विद्या आदि को जानने वाला है। और उसके सामने अगर कोई बड़ा बैठा हुआ है और जो कि जितेंद्रिय नहीं है, जो काम क्रोध आदि को वो करता है, तो उसको बड़ा नहीं मान सकते। बड़ा चाहे उसी को माना जाएगा जो छोटा बालक भी हो और लेकिन जो विद्या से युक्त हो, उसी को बड़ा मानना चाहिए। धीरे धीरे टैग आ गए पटरी पर, बोलते बोलते वहां पहुंच गए कि बालक हो जी। अगर चाहे यानी ज्ञान सहित हो तो वो वृद्ध तो वो कहलाएगा, और उम्र जी। वाला कोई 100 साल का भी हो, ज्ञान विज्ञान से रहित हो तो बालक कहलाएगा। आचार्य जी, मैं ऑफिस में ही बैठी हूँ ना, और मैंने बुक भी खोल रखी है, तो थोड़ा सा मेरा दिमाग ना दो तरफ हो गया था उस समय ना, पर अब मैं अच्छा, उधर का काम छोड़ के इधर ही लगूंगी। हाँ बिल्कुल। जब देखो मन तो एकदम कमाल ही जी करता है जी। असल में। मन ने तो अपना ये जी, वही दिमाग हो बना गया बस। रखा कि देखो इधर के उधर खिसका जी जरा सा तो बस फिर वही बात शुरू हो जाती है, और यहाँ बोलते हुए भी वो वाली बात हम नहीं बोल पाते, उसमें फिर थोड़ी सी गलती हो जाती है। चलो ठीक है, अब ये वाली बात जी, क्लियर वही होगी, हो गया। आगे चलो। जी, अधिक वर्षों के बीतने, श्वेत बाल होने, अधिक धन के और बड़े कुटुंब के होने से वृद्ध नहीं होता, किंतु ऋषि महात्माओं का यही निश्चय है कि जो हमारे बीच में विद्या विज्ञान में अधिक है, वही वृद्ध पुरुष कहता है। अब ब्राह्मण ज्ञान कभी से। कभी जी दोहराने वाली बात कर दी जाती है ना, तो किसी ने किस ढंग से कहा, किसी ने किसी ढंग से कहा, तो जी ये बात और स्पष्ट कर दी इन्होंने कि सफेद बाल भी हो जाएं, और कभी इससे एक मिलता जुलता एक मुहावरा बोल सकते हैं शायद उसको। वो कौन सा मुहावरा होता है, याद है वाला कौन सा मुहावरा आता है इससे रिलेटेड है वो? अभी याद तो नहीं आ रहा। चलिए। याद नहीं आ रहा। गायत्री गुप्ता ने हाथ खड़ा किया हुआ है, और देख रहा हूँ किसने हाथ किया। चंदा जी बोलो। शायद ये वाला है, बड़े हुए तो क्या हुए जैसे पेड़ खजूर। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये वाला नहीं है, गलत ये, हो। ये गलत हो गया। चलो गायत्री गुप्ता जी बोलो आप। आचार्य जी, मुझे जो समझ आया कि धूप में बाल सफेद नहीं किए, जैसे वृद्ध होते हैं उनके बाल सफेद होते हैं, तो वो धूप बिल्कुल में यही बाल। है, यही है बात। पॉजिटिव नेगेटिव की नहीं है, प्रसंग क्या आ गया, सफेद बाल, बस इससे रिलेट करके बोलना था, और आपने ठीक बोल दिया। कोई जब ऐसा वाक्य बोलता है तो इसका अर्थ मैं अब आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, किसी और से पूछने वाला हूँ। तो इसलिए एक बात और ये ध्यान रखा करो कि जैसे ही कोई बात शुरू करते हैं ना, तो आप एकदम पूरा ध्यान यहाँ लगा के रखा करो। कोई बाद में ये ना कहे अभी क्या पूछा जी आपने, तो ये पूछने वाले ही बात करोगे तो दंड मिल जाएगा। ऐसे पूछना मना है, सिर्फ ध्यान यही रखो जिससे पता लगे कि प्रश्न किया क्या गया था। शिक्षा शर्मा बताएंगी। हाँ जी आचार्य जी, उम्र के साथ तो सभी के बाल सफेद हो जाते हैं, मगर कोई ऐसा कहे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, तो वो ये बोलेंगे कि हमारे ये जीवन का अनुभव है, हमारे जो बाल हैं वो धूप में सफेद नहीं हुए, हमारे अनुभव से हमारी आयु ही इतनी है। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक कह दिया आपने कि केवल ऐसा नहीं है कि बाहरी सड़क पे घूम रहे थे, मैं धूप में अपने आप सफेद हो गए बाल, ऐसे नहीं है भाई। बहुत बहुत अनुभव है पूरा जीवन का, बहुत ज्ञान विज्ञान से युक्त हैं। सफेद बाल ऐसे नहीं कह देता है कोई भी कहता है, लेकिन आज की दुनिया में तो लोग जो मर्जी बोल देते हैं। बोले बेशक ये वाला वाक्य कि धूप में बाल सफेद नहीं किए, लेकिन वो तर्क वर्क उनको नहीं आता, कुतर्क करना जरूर आता है उनको। और ज्ञान विज्ञान की जब बात करेंगे तो वो वेद शास्त्रों की बात ही नहीं करते वो, तो क्योंकि उन्होंने देखे ही नहीं है, पढ़े नहीं है, तो कहां से बात करेंगे वो तो दुनिया ने जो कुछ सुना रखा है ना उस पर बात करते रहते हैं बस। दुनिया ये कहती है, दुनिया कौन होती है भाई? दुनिया कहती है, दुनिया कोई प्रमाण होती है क्या? दुनिया तो पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है कि वो आत्मा भटक रही है जी अभी तक। यही तो कर रहे हैं आजकल लोग, और क्या कर रहे हैं? श्राद्ध में क्या करे जा रहे हैं? उनको लग रहा है कि उनको खाना पहुंचाएंगे हम। खाना पहुंचाएंगे कैसे, किसको? आपको पता है उनका एड्रेस मालूम है?
अरे साथ बैठा वाला तो भोजन करे और आप ना कर रहे हो तो आपके पेट में तो पहुंचता नहीं है वो। और फिर मैंने एक बार और कटाक्ष करते हुए लिख दिया था फेसबुक पर, मैंने कहा अगर तुम ये मान ही रहे हो, अगर ये बात मान ही रहे हो कि आप उनको तृप्त कर रहे हैं, वहां पर भोजन पहुंचा रहे हैं, पहला प्रश्न तो यही था कि आपको पता नहीं कुछ किस योनि में हो। अगर मान भी लें कि तुम्हारी बात, सारी बात मानते मानते कि चलो मनुष्य योनि में भी है, तो अब ये प्रश्न तुम्हारे लिए है जो ऐसा कर रहे हैं, जो श्राद्ध के दिनों में ऐसा करते हैं, तुम ये बताओ, तुम एक दिन के अंदर 3-4 बार खाते हो, तो उनको तुम साल में एक बार खिलाओगे? शर्म नहीं आती फिर तुमको? खिलाओ ना रोज, अगर तुम्हारी यही मान्यता है कि हम उनको पहुंचा रहे हैं, रोज खिलाओ। फिर अपनी बात पर तो कम से कम स्टिक हो जाओ ना, अपनी बात पर भी तुम दृढ़ नहीं रहते हो। इसका मतलब है पाखंड कर रहे हो सारा, और क्या कर रहे हो? पाखंड हो रहा है, खाम खा के दिखावा। और आज तो एक वीडियो देखा, तकलीफ हुई बहुत ज्यादा, एक बेटा और उसकी बहू, उसकी मैसेज अपनी मतलब लड़की थी, उसकी सास को मार रहे हैं बुरी तरह से, बुरी तरह से मार रहे हैं। फिर लिखा कईयों ने इसको जेल करो या इसको फांसी चढ़ाओ, दोनों को। ये तो मार रहे हैं, पता नहीं, इतनी बुढ़िया बेचारी, इतनी ऐसे लग रही थी, पता नहीं खाना भी देते हैं कि नहीं देते, ऐसा उसमें दिखाया उन्होंने। 1.5-2 मिनट की वीडियो, बहुत बड़ी। तो ये जो श्राद्ध की बात होती है, तो श्रद्धा पूर्वक जो कर्म किया जाता है, श्रद्धा पूर्वक किसके लिए करेंगे हम? किसके लिए? श्रद्धा पूर्वक उसके लिए करेंगे जो हमारे सामने होगा, हमारे जन्म देने वाले, हमारे लिए सब कुछ अर्पण करने वाले, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया, उनके लिए श्रद्धा पूर्वक सेवा जब आप करेंगे तो श्राद्ध यही कहलाएगा। और दूसरा एक शब्द भी होता है, अब मैं पूछने वाला हूं दूसरा शब्द क्या होता है, इससे उसका संबंध है, वो शब्द क्या है? गार्गी गुप्ता बताएंगे। आचार्य जी, तर्पण कहते हैं दूसरे। उसका अर्थ क्या होता है? जीवित माता पिता, गुरु, आचार्य, इन सबको श्रद्धा पूर्वक खाना खिलाना तर्पण कहलाता है। गलत अर्थ है ये। हालांकि अर्थ इसमें कुछ कुछ समाहित हो चुका है, वो जो आपने बोला है, लेकिन इसमें एक शब्द जाकर के पूरी बात को स्पष्ट कर देता है। वो शब्द क्या है वो नहीं बोला गया है। रही बालाजी बोलिए। जो हमारे बड़े चाहते हैं उनको तृप्त करना। हाँ, बस ये शब्द होता है, तृप्त करना। तृप्त करना का मतलब क्या है? उनकी इच्छा अनुसार। और श्रद्धा पूर्वक क्या होता है? आपकी इच्छा अनुसार। आपकी इच्छा अनुसार आप उनको खिलाए जा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है ना, उनकी भी तो इच्छा हो सकती है, तो जब आप तृप्त करेंगे उनकी इच्छा अनुसार तब तर्पण कहलाएगा। लेकिन सब जीवितों के लिए है, मृतकों के लिए हो ही नहीं सकता। पता ही नहीं उनका वो कहाँ है, किस योनि में है, इसलिए उनके लिए कहना बिल्कुल मूर्खता कहलाएगी। लेकिन लोगों को समझ आता नहीं है ये बात। फिर भी मैंने कल शायद उसको फिर किसी ने लाइक किया, ऐसे उठा जिसे दिखाते हैं, उन्होंने कहा कि सर जी आपने बिल्कुल ठीक लिखा। शायद रजनी गर्ग ने भी किया, मुझे लगता है वो किया था जी, ना? मैंने किया था, कमेंट्स भी किया था। मैंने वहां ये लिखा कि आप अपने पूर्वजों का सम्मान करने का एक भाव लेकर के चल रहे हो ना, कि उनका सम्मान करना है, उनकी याद, इस याद में आप उनकी याद में इनको भोजन करा रहे हो। मैंने एक बात तो ये लिखी, भोजन उनको पहुंचेगा नहीं। आप उनका मान सम्मान बढ़ाना चाहते हो, उनकी याद ताजा करना चाहते हो, तो उसका तरीका यह है कि उनके नाम के आधार पर प्रतियोगिताएं कराओ, बच्चों की प्रतियोगिताएं करा दो और उनको पुरस्कार बांटो और बच्चों को उनके बारे में बताओ, उनके जीवन के बारे में, वो कितने गुणवान थे, कितने विद्वान थे, कितने अच्छे अच्छे उन्होंने काम किए, ये बताओ। तो आपका उनके प्रति जो श्रद्धा का भाव है, मान सम्मान देने का भाव है, वो पूरा हो जाएगा। याद भी ताजा हो जाएगी, वो जीवित भी रहेंगे और लोगों को भी पता लगेगा। नहीं तो आप अपने घर में बैठा के पंडित जी को जो रोटियां खिलाए जा रहे हो, तो एक ने क्या किया था, मुझे याद आ गई बीच में बात, उनने कहा भाई, उन्होंने बड़ा यजमान को बाध्य कर दिया कि भाई ये करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा कभी भी, ये करना बहुत जरूरी होता है, श्राद्ध करना होता है। तुमने कहा जी फिर क्या करेंगे हम, कल इतने दिन है इसके अंदर अंदर, कल होगा। ठीक है जी, कल आ जाना फिर घर पर। अब घर पर वो पहुंच गए पंडित जी। अब पंडित जी ने जब कोई पूजा पाठ जो कराना था वो करा लिया, लेकिन बीच बीच में ऐसे ऐसे करते रहे।
खुशबू नहीं आ रही अभी तक। ये इसने यजमान ने तैयारी ना करी, इसका मतलब कुछ भी। बड़ा हैरान हो रहा था कि भाई ये तो तैयारी नहीं की, मैं बैठा हूँ जब तक ये बनाएंगे। अब ये हलवा पूरी बनाएंगे तो मैं इतनी देर कैसे और बैठूंगा भाई। उसके बाद जब पूजा शूजा उसने खत्म कर ली, तब यजमान को बोला कि यजमान अब भोजन लाओ। अब यजमान गया अंदर, क्या लाया, थाली भर के कैप्सूल, गोलियां, इंजेक्शन, दवाइयां ले आया। अब ये पूछ रहा कि ये यजमान तुम ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा जी आपने ये कहा था कि उनकी तृप्ति करनी है, आपको खिलाएंगे तो उनको पहुंच जाएगा। तो वो तो जब मरे थे तो बीमार होके मरे थे, तो उनको तो ठीक करना है, तो खाओ। अब कई बार ऐसे ऐसे कहने और करने से ही ना हो सकता है कोई समझ जाए, आ जाए अकल तो बड़ी अच्छी बात है, वरना तो यहाँ जितना मर्जी समझा लो पल्ले पड़ता ही नहीं है कुछ। दुनिया मानने को तैयार ही नहीं है, वो अपनी श्रद्धा ही श्रद्धा समझ रही है कि हम श्रद्धा पूर्वक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मीना सिंघल बताएंगी श्रद्धा का मतलब क्या होता है। माइक ऑन करके बोलो। जो काम श्रद्धा से किया जाए उसको श्रद्धा कहते हैं। श्रद्धा अब ऐसे नहीं बोलना को। जब बात का अर्थ पूछा हो तो आप तो वही वाक्य बोल करके आगे, अगर बाद में अगर ठीक अर्थ बता भी दोगे ना, तब भी वो बात अच्छी नहीं कहला सकती। पहले इस शब्द का अर्थ बताना था बस। श्रद्धा पूर्वक जो काम किया जाए उसे श्रद्धा कहते, तो क्या अर्थ क्या निकला इसका? वही शब्द का वही का प्रयोग हो गया, वाक्य बढ़ा दिया गया। अब अर्थ बताओ तो बताओ, नहीं तो रहने दो। बोलो अर्थ बताए श्रद्धा शब्द का अर्थ। बोलो नहीं पता, ठीक है। इंदिरा टांगरे जी, सिर्फ व्याख्या नहीं चाहिए, सिर्फ श्रद्धा शब्द का अर्थ। आचार्य जी मुझे आता तो मैं भूल गई हूँ, श्र प्लस धा का वो आगे भूल गई मैं बिल्कुल, और वही याद करने की कोशिश कर रही थी। राज चावला जी बोलो। हाँ जी, श्रद्धा का अर्थ है सेवा भाव। जो काम सेवा भाव से किया जाए उसे श्रद्धा कहते हैं। ये जो सब कर रहे हैं सेवा भाव से ही कर रहे हैं, फिर तो श्राद्ध ठीक कर रहे होंगे। फिर तो ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये तो गलत कर रहे हैं, लेकिन जो मन से किया जाए, जो श्रद्धा से किया जाए, पूर्वजों के लिए, जो जीते पूर्वज हैं, जो हमारे जीते पितर हैं, उनके लिए जो भी काम से किया जाए। जो बात पहले बोली थी उससे कोई संबंध नहीं था। अब धीरे धीरे आपने उसका और विस्तार करके बोल दिया, फिर भी अर्थ स्पष्ट हुआ नहीं है अभी भी। कोई श्रद्धा शब्द का प्रयोग करते रहोगे तो अर्थ नहीं आएगा। हमें तो श्रद्धा शब्द का अर्थ चाहिए बस। गीता तिवारी, गीता तो कहीं खोई हुई है लगता है। जी आचार्य जी नमस्ते। हाँ नमस्ते। मन की शुद्ध भावनाओं से पवित्र मन से किया गया कार्य श्रद्धा कहलाता है। इतने मोटे मोटे भारी भरकम शब्द क्यों बोलते हो तुम? हैं ऐसे बना बना के बोलते हैं, इसे पता नहीं को कहां से कहां पहुंचाएंगे बात को। पूजा सलूजा जी मालूम है श्रद्धा का दूसरों के प्रति आदर और सम्मान करना, ये भाव है, ये अर्थ नहीं है। ये भाव है। हमें भाव नहीं चाहिए, अर्थ चाहिए बस। संतोष नंदवानी जी बोलिए। निष्काम भाव से जो हम कर्म करते हैं उसको श्रद्धा कहते हैं। ये भी नहीं है। सुमना जी, सुमना जी आज बहुत दिनों में दिखाई दी है, पता नहीं आती है कि नहीं आती मालूम। आती हो आचार्य जी, फ्राइडे को आती हूँ। अच्छा चलो बताओ, पता है इसका अर्थ बताना है। श्रद्धा का अर्थ सत्य को धारण करना। यस, ये है अर्थ। श्रत माने सत्य, धा माने धारणा। सत्य में धारणा ही श्रद्धा होती है। और जो आपने कहा सेवा भाव, ये सब, इसका कोई मतलब नहीं। सेवा भाव तो बहुत कुछ लोग करते ही रहते हैं, उन मरे हुओं के लिए करते हैं ना, सेवा भाव दिखा रहे होते हैं। जीते जी का तो ध्यान ही नहीं करते वो, फिर काहे की श्रद्धा हुई? वो कोई श्रद्धा नहीं है। वो ध्यान से शब्दों को सुनना और उसी शब्द पर टिके रहना और उसका ही जो बात पूछी गई उसका उत्तर चाहिए होता है।
व्याख्या नहीं, जब कहा ना व्याख्या करो तब व्याख्या कर दिया करो। और तर्पण माने छोटा सा शब्द, तृप्त करना, सिंपल, छोटा सा शब्द और छोटा सा अर्थ। श्राद्ध माने श्रद्धा पूर्वक सेवा करना, और तर्पण माने तृप्त करना। किनको? जो आपके बड़े हैं। और कौन है वो? सामने जीवित। मर गए तो उनको कौन कौन जानता है कहाँ गए कहाँ नहीं गए, इसलिए उनका ना श्राद्ध हो सकता है ना तर्पण हो सकता है, जीवितों का ही होता है दोनों, जो कुछ आप करना चाहे तो। हाँ जी, अब रजनी आगे बढ़ो जी। 11वें श्लोक का है आचार्य जी। ब्राह्मण ज्ञान से, क्षत्रिय बल से, वैश्य धन धान्य से और शूद्र जन्म अर्थात अधिक आयु से वृद्ध होता है। सिर के बाल श्वेत होने से बुढ़ा नहीं होता, किंतु जो युवा विद्या पढ़ा हुआ है उसी को विद्वान लोग बड़ा जानते हैं, और जो विद्या नहीं पढ़ा है वह जैसा काष्ठ का हाथी, चमड़े का मृग होता है, वैसा अविद्वान मनुष्य जगत में नाम मात्र मनुष्य कहता है। अब यहाँ रुक जाइए रामधारी, इसका क्या अर्थ है जो अभी हमने 13वां पढ़ा है? 13वां जो पढ़ा है उसको पढ़ पढ़ के बेशक समझा सको तो समझा दो। आचार्य जी, काट का अर्थ होता है जिसमें जो नया मूर्ख हो, जिसमें कोई ज्ञान ना हो। किसका अर्थ है ये? काठ का हाथी। काठ का हाथी का मतलब है जिसमें ज्ञान ना हो। हाँ जी, जो मूर्ख हो, जिसमें ज्ञान ना हो, वो काठ का हाथी कहता है। अच्छा, उसके लिए आजकल मैंने तो नहीं सुना ये वाला शब्द जो आप बोल रहे हो। एक और शब्द तो सुना हुआ है काठ से रिलेटेड है, वो हाथी नहीं सुना आज तक। लेकिन जैसे काठ का हाथी, चमड़ी का, इसलिए ये मुहावरा नहीं था असल में, ये जो लिखा गया है ये मुहावरा नहीं है असल में, लेकिन एक इसके अंदर भाव जरूर छिपा के रखा गया है जो बोला गया है। अच्छा चलो, मैंने काठ वाला जो शब्द बोला इससे रिलेटेड जो है वो किसको पता है, जो आपने सुना होगा कभी? आचार्य जी एक श्लोक है वो तो आता है। हाँ सुनाओ। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बहुत बढ़िया गाया है, बहुत अच्छा सुनाया, बिल्कुल ठीक भी है, शुद्ध है। लेकिन ये काठ से, काठ वाला मेरे को उत्तर चाहिए अभी। काठ का क्या है, वो क्या चीज है? चलो गायत्री गुप्ता जी बड़े जोर शोर से हाथ खड़ा कर रही हैं, बोलो जी। आचार्य जी कठपुतली। अरे नहीं भाई, कहाँ पहुंच गए? मिथिलेश जी बोलो, आता है? हाथ तो खड़े दिखाई दे रहे हैं भाई। एक गीता ने हाथ खड़ा, गीता आप सुन लो। अब 2-3 से मैंने पूछ लिया और उत्तर ठीक नहीं मिला, तो अब ध्यान रखना दंड मिलने वाला है। अब जो हाथ खड़ा करे सोच समझ के हाथ खड़ा करना। जो भाव यहाँ पर हाथी वाला शब्द दिया गया है ना, भाव उसके आसपास वाला ही है। यहाँ पर काठ शब्द जब जुड़ेगा, जो मैं पूछना चाह रहा हूं, लेकिन ये जो कठपुतली बोला वो गलत है। चलो जी सुमना जी क्या बोल रहे हैं, बोलो। काठ का उल्लू। ये है काठ का उल्लू। ठीक है। अब रामधारी जो आप बोले थे ना, मूर्ख जो बोले थे, वो शब्द गलत नहीं है, वो सब ठीक है। लेकिन ये वाला उसमें जो मुहावरा प्रयोग होता है काठ का उल्लू, तो यहाँ पर काष्ठ का हाथी जो बोला है ना, इसमें एक भाव छिपा हुआ है। अब आगे व्याख्या करो, तो बाकी देखते हैं आप क्या करोगे। आगे बोलो। आचार्य जी, इससे काठ का माधो भी बोला जाता है किसी प्रकार? क्या बोला? काठ का माधो, काठ का मिट्टी का माधो बोला जाता है। काठ का माधो नहीं होता, गलत है ये। नो, मिट्टी का माधो बोला जाता है आचार्य जी। बोल दिया, मिट्टी का माधो होता है वो। मिट्टी का माधो बोलते हैं। रामधारी जी बोलो आगे, अब व्याख्या करो, आगे समझाओ। जैसे मिट्टी का माधव कहते हैं बगैर पढ़ा, जिसमें न कोई ज्ञान ना हो, हाँ उसको कहते हैं। आगे व्याख्या करते जाना, पूरा वाक्य पढ़ते जाओ, बताओ आगे, समझाओ।
आगे तो नहीं पता है जी। अच्छा, आगे नहीं पता है। वंदना जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते। ये वाला 13वां जो है, इसकी हम बात कर रहे हैं, पता है ना आपको? हाँ जी आचार्य इसकी जी। व्याख्या कर सकते हो तो करो। हाँ जी आचार्य जी, जैसे और जो विद्या नहीं पढ़ा हुआ, जिसको मतलब ज्ञान नहीं है, वह जैसा लकड़े का हाथी, जैसे आपने बताया कि काठ का उल्लू, जो जिसके अंदर कोई भाव नहीं है, वो काठ जड़ समान है। चमड़े का मृग होता है, जैसे चमड़ा मनुष्य तो है लेकिन उसके अंदर विद्या या उसमें किसी तरह की वो जानकारी नहीं है, वो किसी बात को ठीक से समझ नहीं पाता है, जानकर भी समझता भी है लेकिन उसको मान नहीं पाता। ऐसा मनुष्य वैसा अविद्वान मनुष्य जगत में नाम मात्र मनुष्य कहलाता है, कि वो मानव होते हुए भी, वो मनुष्य होते हुए भी, जिसके अंदर ना तो किसी के प्रति आदर का भाव है, ना किसी के प्रति दुख है या कोई संवेदना है। तो इस तरह का मनुष्य को उन्होंने एक नाम मात्र का मनुष्य कहा है, कि मनुष्य मानव जीवन धारण करते हुए भी वो मनुष्य नहीं कह सकते हम उसको। ठीक है, काफी अच्छा बोला आपने। और रजनी गर्ग ने जो कुछ श्लोक सुनाया था ना, वो बिल्कुल ठीक था, यही था वो। मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कुछ भी योग्यता नहीं है मनुष्य वाली। अगर वो सीधे 2 हाथ पैर से जैसे इसके इंसानों के होते हैं, वैसे उसके पास हैं, आंखें, नाक, कान, हाथ पैर सब हैं, लेकिन काम तो मनुष्यता वाला कोई करता ही नहीं है वो। और सबसे बड़ी बात मनुष्यता की जो होती है ना, उसके पास विद्या, ज्ञान, या तो आप इसको वेदों से भी जोड़ दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, लेकिन जब तक ये नहीं है, वो मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हो सकता। चमड़े का मृग का मतलब क्या था यहाँ पर? उसको क्या क्या समझते हैं, क्या मतलब निकाला था यहाँ पर? आचार्य जी, जैसे कि चमड़े का मनुष्य जो है, जीवित मनुष्य है, उसके अंदर सब वो जानता है, उसको त्वचा, उसकी आंख, नाक, कान जो है, सब इंद्रियां। नहीं, ये अर्थ नहीं है, ये अर्थ नहीं है जी ना। और हाथ खड़ा करो भाई अब कोई। मैं बोलूँ आचार्य जी? हाँ बोलो जी, बिल्कुल बोलो। जैसे किसी जानवर की खाल उतार देते हैं, उसमें भूसा भर देते हैं, जैसे भैंस का कटरू मर जाता है, हाँ। और उसमें खाल उतार कर भूसा भर देते हैं और कटरे एक जगह खड़ा कर देते हैं। हाँ। उसमें कोई ज्ञान नहीं होता, वो मरा और होता है। ठीक है, इसलिए उसको कहते हैं वे चमड़े का वो कर दिया, यानी कि उसमें फूस भर दिया और कुछ नहीं, जिन आड़मास नहीं है, जी नहीं है। हाँ जी, संतोष नंदवानी जी बोलिए। चमड़े का मृग, इसको स्पष्ट करना है बस, बाकी लंबा चौड़ा नहीं बोलना। मेरे विचार में जो है, मृग की जो छाल होते हैं वो बहुत ही मूल्यवान होती है, उससे कई तरह के सामान बनाते हैं हम लोग, पर्स वर्स और कई चीजें बनती हैं। लेकिन चमड़े का अगर मृग होगा तो वो उसका कोई काम का नहीं है, मतलब बहुत मूल्य विद्वान है, पढ़ा लिखा बहुत है, लेकिन उसको कोई ज्ञान की बात नहीं कहने को, तो उससे हम चमड़े का मृग कहेंगे। पद्मा चावला जी बोलो। आचार्य जी, मुझे इसका कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर नहीं है। ठीक है, और कौन बताना चाहता है जी? हाथ देख रहे हैं, तो हाथ दिखाई नहीं दे रहे हैं। दीपक राणा जी, आप यहाँ बैठे हैं तो एक तो कैमरा ऑन करके बैठो और बोलो इसके बारे में। दमयंती गुप्ता जी। और कैमरा ठीक करो अभी। जहाँ तक तो मुझे समझ आया है कि मतलब वो शरीर से तो जैसे मृग के रूप में है, लेकिन उसके अंदर जो गुण और कर्म उसके होते हैं, मतलब मृग के, वो नहीं है, क्योंकि वो अपने जो गुणों को नहीं धारण कर पा रहा। जैसे अविद्वान मनुष्य होते हुए भी वो मनुष्य कोटि में नहीं आता, धार्मिक मनुष्य, विद्वान मनुष्य की कोटि में नहीं आता,
सामान्य शरीर से है। मृग के लिए एक बहुत विशेष बात जुड़ी होती है, वो क्या चीज है? पद्मा जी बोलो। उसके अंदर एक कस्तूरी वो होती है, कस्तूरी। हाँ जी, देखो यहाँ पर जब ये कहा है ना चमड़े का मृग जिसमें जीवन नहीं है, कस्तूरी वाली बात अगर होती भी सही तो भी बेकार, कुछ नहीं बचा। तो जैसे ये होते हुए भी न के बराबर, काष्ठ का हाथी का मतलब था एक तरह का खिलौना, लकड़ी का वो है। हाथी कितना बड़ा, कितना योग्य, कितने बड़े बड़े वो काम करता है, लेकिन वो लकड़ी का अगर हाथी है तो क्या करे? कुछ नहीं, खिलौना यहाँ रख दो, वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। ऐसे ही ये नकारात्मक रूप से ये मृग की बात कही गई है। उसके अंदर बहुत बड़ी योग्यता थी बेशक, लेकिन ये तो चमड़े का मृग है, इसके अंदर कोई योग्यता नहीं है, एक छोटे से खिलौने जैसा ही बना करके रख दिया गया है। तो जो विज्ञान ज्ञान से रहित है वो बिल्कुल इन्हीं तरह है, काठ का उल्लू जैसे ही है, कोई लाभ नहीं उसका। मनुष्य होने पर भी क्या शक्ल सूरत से मनुष्य होने से कुछ नहीं होता। उसकी विद्या, उसका ज्ञान, उसके कर्तव्य, उसके कर्म, उसका धर्म आचरण, ये सारे योग्यताएं हों तब वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी, अन्यथा मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं हो सकता है। हाँ जी, ये लव ये कौन है? यही है क्या? गीता ही है ये? गीता हाथ खड़ा किया था हमने। चलो वो काम हो गया तो बात खत्म करो, दोबारा मत करो भी। चलो जी अब आगे। आचार्य जी मुझे एक प्रश्न पूछना है, पूछ सकती हूँ? पूछो। आचार्य जी जैसे अभी किसी, मान लो आपने कहा ना कि किसी की स्मृति में जैसे हम अच्छा काम कर सकते हैं, अभी बताया आपने, मतलब दे सकते हैं कुछ भी। ऐसे ही अगर कोई अपने पूर्वजों की स्मृति में किसी वृद्धाश्रम में जाके उनकी कुछ पूर्ति करते हैं, उनको कुछ दे के आते हैं, वो भी अच्छी बात है? बिल्कुल ठीक है, तो दान करना है, दान तो कभी भी आप कर सकते हैं। लेकिन जब कभी लोग इसी दिनों के अंदर करते हैं ना, जब, हाँ, इन्हीं दिनों की बात पूछ रही हूँ मैं, इसीलिए स्पेशली। हाँ, इन्हीं दिनों में करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट होनी चाहिए कि उनको कुछ नहीं मिलेगा, उनको हाँ, कुछ नहीं बस ऐसे कि वो दान के रूप में करना चाहते हैं, ये तो पता है कि नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन करें इन्हीं दिनों में तो कोई बात नहीं है। लाभ भी आपको ही मिलेगा इसका, दान का उनको नहीं मिलेगा पुण्य। हाँ जी, उन्होंने जो अपने आप से हाथ से किया होता तो तब मिलता है उनको, वरना उनको नहीं मिलने वाला ये। आप उनकी स्मृति में करो, आप उनके कारण से एक अच्छा कर्म करो, वो आपके लिए होने वाला है कल को। इसका परिणाम, इसका शुभ फल अच्छा काम करने पर, ये दान पुण्य आदि करने पर आपके खाते में और जमा हो जाना, ये आपके लिए होगा सब कुछ। एक बात और पूछनी है आचार्य जी, कि जैसे कि कोई अपनी मृत्यु से पहले ये कुछ लिख के जाए कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा श्राद्ध ना किया जाए और मेरी स्मृति में गुरुकुल में दान दे दिया जाए, तो वो दान उन्हीं को जाएगा, उसका श्रेय तो उन्हीं को जाएगा ना जो देंगे। देखो, करना तो अपने हाथ से चाहिए, पहली बात तो ये है। नहीं, अगर मान लीजिए कि मतलब उसमें लोग मानते हैं कि हम श्राद्ध करेंगे, जरूर करेंगे, जैसे कई लोगों का, तो स्मृति में अगर वो कराएं तो चाहे उन्हीं को श्रेय जाए। मतलब ये वैसे बुरी बात तो नहीं है कि लिख के जाना कि मेरी स्मृति में ऐसा किया जाए। देखो, बुरी बात तो नहीं है, आखिर तो दान कर रहे हैं ना। प्रश्न सिर्फ ये है कि इसका लाभ, पुण्य लाभ मिलेगा किसको, क्वेश्चन ये है। जो दे रहे हैं, ठीक है, उनका कमाया हुआ था तो पहले उनके सामने कर देना चाहिए। ये तो है नहीं किसी ने हत्या कर दी बाई चांस, तो है नहीं। इसलिए करो तो अपने हाथ से करके जाओ, सबसे अच्छा तो ये है। हाँ जी। तो अगर ये ऐसी स्थितियों को उन्होंने लिख करके दे दिया, विल बना दी कि मेरे मरने के बाद ये सब दान कर दिया जाए, वो कर दिया जाएगा मतलब है तब भी उनके सामने करवा लो। हाँ जी। वो ऐसी स्थिति में आ चुके हैं कि जीवन का पता ही नहीं है, वो ऐसी मृत्यु के नजदीक पहुंच गए हैं। तो उनके जैसे कभी कहते हैं ना, आहुति देने के लिए भी कई बार वो ऐसे कर लेते हैं, पति पत्नी भी ना आहुति डालते हैं ना, तो वो चम्मच एक है तो वो उसके हाथ को पकड़ लेते हैं, अपने पति के हाथ को हाथियां लगा देती हैं, वो दोनों का तरफ माना जाता है। तो इस तरह से उनके हाथ लगवा के करवा लो उनके सामने से, बेस्ट तो यही है बस। ठीक है, चलो जी आगे बढ़िए जी, अब 2-3 और पढ़ने हैं, बस फिर समाप्त हो जाएगा आज जी। अच्छा, इसलिए विद्या पढ़ विद्वान धर्मात्मा होकर निर्वैरता से सब प्राणियों के कल्याण का उपदेश करें और उपदेश में मधुर
उपदेश में वाणी मधुर और कोमल बोले। जो सत्योपदेश से धर्म की वृद्धि और अधर्म का नाश करते हैं, वे पुरुष धन्य हैं। नित्य सत्य स्नान उपदेश करने की बात, सत्य उपदेश करने से धर्म की वृद्धि होती है। ये तो आप बेशक जो नारा देते हैं ना, बाद में उद्घोष करते हैं। नीलिमा जी माइक बंद रखो, माइक बंद करो और बेशक जो काम करना कर सकते हो। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय बोलते हैं, कुछ तो सनातन धर्म वाले जो होते हैं सनातन धर्म की जय बोलते हैं। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, बोलते हैं ना ये सब। तो धर्म की वृद्धि करने वाला कार्य ये है सबसे जबरदस्त, सबसे बड़ा काम। और इसका उल्टा होता है अधर्म का नाश। अब इससे संबंधित एक श्लोक है गीता का, कौन बताएगा? चलो जी, जो खुले सो कुंडा खोले बोल रही हैं रजनी गर्ग, यही बताएंगे। अब चलो बताओ जी। जी आचार्य जी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जी, यदा यदा ही धर्मस्य भी है। वो भी है, वो भी है, वो भी ठीक है। जब आचार्य ये जी जो हाँ बोलो बोलो। आचार्य जी, पद्मा जी जो भी पूछ रही थी ना, तो उसके बारे में मैं भी एक प्रश्न मेरे उसमें आ रहा था मस्तिष्क में पूछ। आचार्य जी, जैसे वो अभी जो ये पूछ रही थी ना कि जो चले गए हैं और उनकी इच्छा थी कि हम उनके नाम से मतलब वो कुछ करवाना चाहते थे, तो आचार्य जी जैसे मुझे ये लगता है कि जो उस समय वो करवाना चाहते थे, तो उनकी भी ये इच्छा रही होगी कि हमारे बच्चों में ये संस्कार आए दान करने के, जिससे हमारे आगे जो बच्चे हैं वो भी बढ़ते रहें और इस तरह से दान की उनके अंदर प्रवृत्ति बनी रहे। तो यही इच्छा रहती होगी उनकी बस। और उनके जो चले गए हैं उनके नाम से करने से उनको तो कुछ नहीं मिलता होगा, यही मन में आ रहा है। तो ये उनके तो कर्मों का हिसाब हो गया तुरंत। ईश्वर वो यही सोचते होंगे कि उनके परिवार में ये बनी रहे दान की प्रवृत्ति, इसलिए शायद ऐसी भावना रखते होंगे वो। देखो जी, बच्चे को जब सिखाना हम शुरू करते हैं ना, तो उसकी जो अवस्था या उम्र जिसको आप बोलते हैं ना, उसके लिए तो यूं कहना चाहिए आजकल के बच्चे तो इतने बुद्धिमान हो गए हैं, वो तो जरा सा बस यूं चलने फिरने की यहाँ योग्यता आती है तो वो बोलने में भी बहुत कुछ बोलना सीख जाते हैं, बात को फटाफट समझते हैं अब तो। और आजकल तो मोबाइल का जमाना आ गया ना, मोबाइल में भी वो सब कुछ कर लेते हैं। अब कैसे खोलना है क्या, सब उनको 1-2 साल के अंदर सब कुछ आ चुका होता है। तो योग्यता की बात जो है वो तो कभी भी किसी भी समय आ सकती है। बच्चों को सिखाने की बात हम कर रहे हैं ना, तो उसमें भी ऐसा ही सोचना चाहिए। ये मत समझो कि केवल अंतिम क्षण में, अंतिम समय में हम ये वाली बात करेंगे तो आज इनको ये बात समझ में आएगी। जो संस्कार आपने दे दिए वो संस्कार तो चल रहे हैं ना, पीछे से चलते आ रहे हैं, इसलिए वो काम करेंगे अपना। और बेशक अगर ऐसी परिस्थिति बन जाए कि वो अचानक ही शरीर समाप्त हो जाए, तब उस स्थिति में उन्होंने अगर कोई विल करके रखी हुई है या बता रखा है परिवार के सामने जो कुछ बोल रखा है, तो उसके आधार पर भी उनके लिए परंपरा की जो आप बात करें वो चलती रहे, दान आदि की परंपरा, तो वो उसका लाभ उठाया जा सकता है, वो ठीक है। हाँ जी, और कौन इस बारे में कोई बात और करनी है तो करें, तो हम अगली बात शुरू करें। हाँ, मैं क्या पूछने वाला था, हाँ वो यदा यदा ही धर्मस्य, ये वाला मैंने पूछना था। अब इसके जो एक एक शब्द का अर्थ बेशक ना बता पाए, लेकिन इसका समझाना है, इसका मतलब है क्या, कुल मिलाकर के इसका मतलब क्या निकलेगा इस श्लोक का। हाँ जी, कैमरे ऑन करो तो फटाफट, तो फिर मैं देखें किससे पूछेंगे आज। दीप्ति, क्या विचार है, आपको आता है? आचार्य जी, जब जब कहते हैं कि धर्म की हानि होती है या अधर्मी लोगों का क्या कहते हैं वो, मतलब जब गलत काम होते हैं, तो कोई ना कोई एक ऐसा ग्रुप या ऐसा कोई व्यक्ति या कुछ भी ऐसे आगे आता है जो धर्म की साइड लेते हुए उसका प्रचार करता है या उसका अधर्म का नाश करने के लिए प्रयत्न करता है। इस तरह से कुछ कहने की कोशिश।
कोई बात नहीं, जो कुछ बोला आप ठीक ही है, कोई गलत कुछ नहीं है। लेकिन अब मैं और आगे छोटा सा प्रश्न कर रहा हूँ, ये गीता का जो श्लोक है, ये कहा किसने बोला ये? श्री कृष्ण जी ने कहा है शायद। तो इसका मतलब अब श्री कृष्ण जी से रिलेट करके वाली बात बताओ अब, ये मतलब होना है जो आचार्य जी जो वैसे सुनते हैं वो तो ये कहते हैं कि जब जब धर्म का नाश होता है तब वो ईश्वर अवतार लेता है, तो वो तो हमें पता है कि वो नहीं होता है, तब तक मैं आऊंगा, समथिंग ऐसे ऐसे है वो। इंदिरा जी बोलिए, इंदिरा टांगरी। जी आचार्य जी, इसका अर्थ तो ये है कि जैसे हम कई बारी अपने पे लेके पहले बात करती हूँ कि कई बारी हम लोग ये इच्छा करते हैं कि मैं इस काम को, अगर मेरे को फिर मौका मिल जाए तो मैं फिर इस काम को करूं। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ श्री कृष्ण यही कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तो उसके अंदर मैं बार बार जन्म लूं और ऐसे परित्राणाय च साधूनाम, तो मैं जितने अच्छे व्यक्ति हूँ उनकी रक्षा कर सकूं, जो दुष्ट है उनका विनाश कर सकूं। हाँ जी, और किसी ने बोलना है तो हाथ खड़ा करो। हाँ जी, रवि बालाजी बोलिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं पृथ्वी पर फिर जन्म लेता हूँ, आता हूँ और मतलब फिर वो सुधार धर्म की बात करता हूँ, तब मैं पृथ्वी पर आता हूँ। इसका इतना ही अर्थ। इसका अर्थ आता हूँ कहना पड़ेगा या आना चाहता हूँ? आचार्य जी उसमें तो ऐसा लगता है वो ये कहा कि आता हूँ, जन्म लेता हूँ, मतलब तब। हाँ पद्मा चावला जी बोलो। वैसे अर्थ तो इसका यही होना चाहिए कि आना चाहता हूँ। जैसे राम प्रसाद बिस्मिल ने भी अपनी अंतिम इच्छा यही की थी कि जब जब मतलब इस तरह का हो मैं इसी भारत में ही जन्म लूं। तो ऐसे ही श्री कृष्ण भी यही कहना चाहते हैं कि जब जब इस देश में धर्म की हानि होगी तो मैं इस यहाँ पर जन्म लूं और जन्म लेना चाहता हूँ, मतलब उनका ये था कहने का। अगर ये वाली बात इस प्रकार से बोली जाए कि आता हूं का अर्थ है कि मेरे हाथ में है सब कुछ, फिर तो ये लग रहा है नहीं, मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो ईश्वर हमें। मैंने जो वाक्य बोला पहले उसी हिसाब से मैंने ये नहीं कहा कि मैं जो बोल रहा हूँ ये वाली बात ठीक है या गलत है, मैं ये नहीं कर, मैं कह रहा हूँ अगर ये अर्थ निकाले हैं कि वो कह रहे हैं कि मैं आता हूं, तो अर्थ ये हुआ कि कर्म के फल का अधिकार आपके हाथ में है। इसका मतलब हाँ जी ईश्वर के हाथ में तो है ही नहीं, तब तो ये अर्थ निकल आएगा। इसलिए अपनी इच्छा व्यक्त करना अलग बात है कि मैं चाहता हूं ऐसा। जैसे अभी इंदिरा टांगरी जी ने बोला कि हमारी भी कई बार इच्छा होती है कि हम इस प्रकार से ये और करें और अच्छा काम करें, तो इच्छा की बात को कहना ज्यादा उपयुक्त है, ना कि मैं ये कह दूं मैं आता हूं का अर्थ निकल आएगा कि भाई तुम तो या तो फिर ईश्वर हो पहली बात, या तो यही है जो दुनिया मान रही है। और ईश्वर वाली बात दुनिया बेशक मानती है, हम तो नहीं मान सकते। हम तो ये कहेंगे जब ईश्वर सर्वव्यापक है तो फिर उसका आना जाना जन्म लेना मरना ये बेकार की बातें हो जाएंगी सारी, कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा। फिर तो सारे वेद शास्त्र एक कोने में धरे रह जाएंगे। फिर दुनिया की बात को थोड़ी हम सर पे आंखों पे बिठा लेंगे, हमें तो वेदों की बात को पर मान्यता हमारी तो वही है, जो हमारे शास्त्र बोलते हैं उसको मानना पड़ेगा। हम इनकी दुनिया की बातों को नहीं मान सकते कि वो जो बोलेंगे हम उनकी हाँ में हाँ मिला देंगे। रही बाला जी क्या बोल रहे हैं? हाथ खड़ा किया था आपने, क्या बोलो? आचार्य जी जो पौराणिक लोग गीता पढ़ते हैं वो तो ऐसा मानते हैं कि मैं आता हूँ ये लिखा है, और हम इसका ये हमने गीता मेरे पास एक और भी है गुरुदत्त जी की लिखी, उन्होंने ये समझा के लिखा है कि श्री कृष्ण का ये आशय था कि मैं महापुरुष ऐसे टाइम में जन्म लेते हैं और वो सबका फिर सुधार करते हैं या धर्म की स्थापना करते हैं। तो अगर उनका अर्थ निकाला जाए तो फिर हम ये कह सकते हैं, और हम अपनी जो व्याख्या करें या ये होनी सा, हम तो मानते नहीं ना कि ईश्वर जन्म लेता है, तो फिर हम दूसरी व्याख्या करते हैं। अपनी बात को ना आप अच्छी तरह स्पष्ट नहीं कर पाते हो, आप बीच बीच में कहीं से इधर से उधर थोड़ा बहुत घुमा देते हो बात को। बात कहते कहते पता नहीं कहाँ घूम गए थे, फिर कोशिश करें कि मैं वापिस आ जाऊं।
तो बहुत संभल के बोलना होता है और अपनी बात को बिल्कुल यहाँ पर एकदम स्पष्ट करके बोलना होता है कि मैंने कहना क्या है, क्या मैं कहना चाहती हूँ। आपने उनकी बात जो करी है, किसके नाम लिया हमने कि उन्होंने लिखा है ऐसा? जो नहीं, गुरुदत्त विद्यार्थी की बात आपने कही, ठीक है। और उन्होंने कहा कि ऐसा ईश्वर भेज देता है उनको। नहीं, गुरुदत्त जी ने ये समझाया कि श्री कृष्ण का ये कहने का दूसरा आशय था, जैसा हम समझते हैं वैसा नहीं था। उन्होंने श्री कृष्ण का आशय यही था कि तब महापुरुष आते हैं पृथ्वी पर, जब धर्म की हानि होती है कोई ना कोई महापुरुष आता है और फिर वो धर्म की स्थापना या लोगों को समझाने का कार्य करता है। वंदना जी माइक ऑन करो। जी आचार्य जी। ईश्वर ऐसी आत्माओं को भेजता रहता है, इसका अर्थ ये निकलेगा? आचार्य जी मैं नहीं इसके ऊपर स्पष्टीकरण दे पाऊंगी। अच्छा ठीक है। सुषमा सरदाना जी। हाँ जी आचार्य जी। ईश्वर ऐसी आत्माओं को यहाँ भेजता रहता है, इसका ये अर्थ निकाला जाए? इस तरह के कहने से तो यही आशय निकल रहा है कि ईश्वर ही भेज रहा है, पर ऐसा है तो नहीं आचार्य जी। ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है वो बताओ। क्योंकि अगर आचार्य जी ईश्वर अगर जन्म ले, अब वो बोल रहे हैं कि मैं अवतार लेता हूँ, वो जन्म लेने लगा। अभी अवतार की बात नहीं हो रही है, देखो अब विषय से अलग जाओगे। अवतार का कोई प्रश्न नहीं खड़ा हुआ था यहाँ पर। ठीक ठीक, उसी बात पर रहो और वो बताओ, वो स्पष्ट करो बस। अवतार का कोई शब्द नहीं आया बीच में। यहाँ पर प्रश्न ये किया मैंने कि ईश्वर ऐसी आत्माओं को भेजता रहता है, ये प्रश्न किया। अवतार की बात कहाँ आई है? आत्माओं को कहा है ना मैंने, कहीं थोड़ी कहा कि ईश्वर अपने आप को भेजता रहता है, ये तो मैंने कहा ही नहीं। हाँ आत्मा को तो भेज सकता है आचार्य जी, आत्माओं को तो भेज सकता है, अच्छी आत्माओं को तो भेज सकता है, जो संसार में धर्म के कार्य करें उनको तो भेज सकता है। प्रश्न कर रहे हो या उत्तर दे रहे हो? नहीं, मैं आपको अपना थोड़ा पूरा कंफर्म नहीं होने करके पूछ रही थी। वो तो भेज सकता है ऐसे नहीं, मुझे ऐसे कहना चाहिए था। हाँ भेज सकता है, भेजता ही है, ईश्वर ही भेजता है। देखो एक बात सुनो, जब सृष्टि का प्रारंभ ईश्वर जब करता है जी, और उस समय जब वो हमारे सबके कल्याण के लिए सृष्टि की रचना करता है जी, अगर हमारा कल्याण चाहता तभी तो करता है वो। हाँ जी। कभी कभी मैं जब ये ऐसे हाथ पैर अपने देखता हूँ ना, तो बड़ा आश्चर्य होता है। आज नहाते नहाते मेरे को ये लगा कि ये कान भगवान ने ऐसे क्यों बना दिए, और ऐसे कर देता तो क्या हो जाता। पता लग गया 1 मिनट के अंदर। ऐसे होता ना, पानी घुस जाता है 1 मिनट के अंदर, 2 दिन के अंदर बीमार हो जाते। ऐसे ही लगा दी, आंख का ऐसे लगाई, नाक यूं लगा दी, मुंह हाथ पैर, पता नहीं क्या कमाल, कितने जोड़ लगाई, कितने जोड़ लगाए बताओ। मैं फिर जब सुबह हवन जब कर रहे होते हैं ना, उसके बाद कुछ कुछ सामग्री ऐसे जब गिर जाती है, 1 सेकंड, आचार्य जी आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल ही नहीं रहा था जी, वो कनेक्शन नहीं लगाया हुआ था, वो लगा दिया, बिल्कुल डिम हो गया था। हाँ जी, कहाँ समाप्त किया मैंने? आचार्य जी आप बता रहे थे कि ईश्वर नहा रहे थे तो ईश्वर ने इतने हमारे जोड़ लगाए हैं। हवन करते समय हवन की बात करने लगे थे। ये अभी गीता ने बिल्कुल अंतिम शब्द को पकड़ा। और ऐसे ही जब प्रश्न किया गया था ना एक बच्चे को, उसका कहीं इधर उधर ध्यान था और बता रहे थे टीचर उनके गुरुजी दिल्ली में कुतुब मीनार है, तो बाद में बच्चा बोला दिल्ली में कुत्ता बीमार है, ये बोला था आपने। चलिए खैर, जब उस समय सामग्री जो इधर उधर गिर जाती है उसको उठाने की बात आती है ना, तो मैंने एक बार और ट्राई किया कि ये काम करो, अंगूठा छोड़ दो। अंगूठे को मैं लगाता ही नहीं हाथ, अब देखता हूँ कैसे उठाता हूँ। यूं उठाऊं तो हाथ में ही नहीं आ रही।
ये जो ईश्वर ने किया है ना, सबसे बड़ा बुद्धिमान और रचनाकार वही है। अगर ईश्वर के प्रति हमारे अंदर कोई कमी है ना अभी भी, कि भाई पता नहीं उसने ऐसा क्यों कर दिया, ये कैसे हो गया, वैसा क्यों हो गया, पता नहीं कौन से जन्म का मेरे को ये दंड दे दिया, ये सब अवैधिक बातें तब निकलेंगी जब थोड़ा अपने पर ही थोड़ा चिंतन करेंगे, तब समझ में आ जाएंगी बातें कि क्या कमाल किया है उसने। और बिना मूल्य के देखो, कोई पैसा नहीं लिया किसी बात का। डॉक्टर के पास जाना पड़ जाए ना कि किडनी खराब हो गई, हार्ट फेल हो गया, ये हो गया, ऑपरेशन होगा, 3-5 लाख, पता नहीं कितने लाखों का बिल बन जाता है। और वो भी पूरे ठीक नहीं होते, वैसे के वैसे नहीं होते जो ईश्वर बना के देता है, वैसे नहीं होते ठीक। तो उसको इस प्रकार से स्मरण करना, याद करना, और उसका जो कल्याण की भावना हमारे साथ जुड़ी है ना, तो ये संसार के कल्याण के लिए ईश्वर जब देखता है ना संसार के अंदर हो क्या रहा है। नीलिमा जी आप माइक बंद रखो भाई, क्या कर रहे हो आप, माइक ऑन कर देते हो बार बार। एक तो कैमरा ऑन करके बैठो, पता लगे कि आपने हाथ लगाया, अपने आप तो कुछ होता ही नहीं है कभी भी। अभी मैंने ये कनेक्शन नहीं लगाया था तो अपने आप थोड़ी ये ऑन हो गया है, लगाया तभी तो जाके ठीक हुआ है ना। ये काम करने से होता है, अपने आप कुछ काम नहीं होता है। तो इसलिए पूरा ध्यान देना जरूरी होता है, अच्छी प्रकार से एक एक शब्द को विचार करना। ईश्वर के प्रति कोई दुर्भावना वैसे तो आप कर ही नहीं सकते, कर भी लोगे तो आप उसका तो कुछ बिगड़ना नहीं है, आपको दंड जरूर मिलेगा इस बात का कि आप क्या कह रहे हो उसको। वह आपके कल्याण के लिए, जैसे ये मैंने कहा था, सृष्टि का बनाने का काम करता है, फिर चलाने का करता है, संहार करने का भी वही करता है। तो वो आत्माओं को क्यों नहीं भेज सकता, भेजता है वो, क्योंकि वो कर्म फल व्यवस्था में आती है। ये बात कर्म फल व्यवस्था यही तो है, हम अपनी मर्जी से थोड़ी कहीं भी जन्म ले सकते हैं। कौन देता है हमें जन्म? जब हम सती मूलतः विपाकों की बात जब कर रहे थे, ईश्वर हमारे कर्म के फल के रूप में जाति, आयु और भोग देता है हमको। तो जाति का मतलब था कौन से जीवन को, कौन सी योनि को हम प्राप्त होंगे, कौन फैसला करेगा? ये हम तो कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में नहीं है ये सब फल है, ये तो ईश्वर के हाथ में। और साधारण कर्म जो यहाँ कर रहे होते हैं, इनके फल साथ साथ भोग भी लेते हैं, ये तो हो जाता है। लेकिन जो गूढ़ कर्म होंगे, जिनका फल नहीं मिल सकता यहाँ पर, वो तो इकट्ठे होते रहते हैं ना। तो अब मैंने जो कर्म शब्द बोला है, इसमें 3 शब्द आएंगे। अब वो 3 का संबंध क्या है? वो कर्म से 3 बातों का संबंध जुड़ता है, वो क्या है वो 3? गीता ने हाथ खड़ा किया, बोलो गीता, जल्दी बोलो। आचार्य जी, वो कर्म 3 प्रकार के क्रियमाण सब कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध, ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, यही पूछा था मैंने और आपने ठीक समझ के इसका उत्तर दिया। क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध। सुधीर बताएंगे इन तीनों का मतलब क्या है, संक्षेप में बोलना है। आचार्य जी नहीं पता। नहीं पता, ठीक है। सरला गुप्ता जी। आचार्य जी पता नहीं है इसका तो मुझे। नहीं मालूम। अच्छा, दीप्ति मालूम है? आचार्य जी मालूम तो नहीं है, पर क्रियामान शायद वो हो सकते हैं जो हम काम करते हैं वो वाले फल, मतलब जैसे कि हम वाणी का एक होता है कर्म और एक उसका होता है, तो जो हम कार्य करते हैं क्रियामान से वो निकलता है क्रिया, जो हम क्रिया करते हैं। अनुमान के हिसाब से तो ठीक बोला, लेकिन वाणी के हिसाब से जो जोड़ दिया वो इससे इतना ज्यादा संबंधित नहीं है। वो थोड़ा बहुत संबंध रखता है वो, लेकिन इतना ज्यादा रिलेटेड नहीं है वो। सुदर्शन मनचंदा जी, क्रियावान कर्म वो है जो हम कर रहे हैं, और प्रारब्ध जो है कुछ जो हम भुगता चुके हैं, कुछ हमने भुगताने हैं, और जो भुगता संचित वो हैं जो कुछ रह जाते हैं, जो अगले जन्म में हमें मिलेंगे। नीलिमा जी आप कैमरा ऑन करो और बोलो। निर्मला देवी जी बोलिए अब।
देखो अब छत तो दिखाई दे रही है, यही तो पता नहीं लगता ना कि बंदा बैठा भी है कि नहीं बैठा। इसलिए कहा है कैमरा ऑन रखो, सामने दिखाई दो, तब तो पता लगे ना कि कौन बैठा है, क्या कर रहा है वो। चलो जी, वंदना जी मालूम है, वंदना शर्मा जी, 3 शब्द है, बोलो। हाँ जी आचार्य जी, जैसे कि बताया पहले कि क्रियमान जो कर्म कर रहे हैं, संचित कर्म जो हमने किए हैं कर्म, और प्रारब्ध जो हम पहले करके आए हैं, और उसके अनुसार जो हमें फल मिला है वो प्रारब्ध का ही उसको हम मान सकते हैं। जैसे बच्चे का जन्म होता है तो वो अपने माता पिता का अपने पूर्व जन्म के जो कर्म है उसके अनुसार अच्छे माता पिता या एक गरीब घर में या एक अच्छे घर में बच्चा संस्कारित परिवार में जन्म लेता है। तो मेरे हिसाब से ये जो तो पे आप रुके हो ना, वो अंतिम बात तो बोलनी थी ना, यही तो रुक गए आप। वो तो क्या चीज है आगे, वो तो क्या कहते हैं उसको? तो प्रारब्ध जो है हमारा, उसमें वो हमारे प्रारब्ध कर्म आ जाएंगे कि हमारे जो पूर्व जन्मों के कर्म के हिसाब से हमें उसका प्रतिफल मिला इस जन्म में। निर्मला देवी जी बोलो, कुछ बोलना है इस बारे में? एक बार क्वेश्चन बता दो आचार्य, दोबारा से प्रश्न दोबारा नहीं बताएंगे, इसलिए मैंने आपका नाम भी बोला था और आप या तो कहीं गए हुए थे। प्रश्न दोबारा नहीं, ठीक है, धन्यवाद। इसीलिए बोला गया था कि कैमरा ऑन करके बैठो, ताकि आप 100% तो तभी मिलता है ना, कोई भी ज्ञान मिलता है तो। अगर इधर उधर चले जाएंगे तो दिमाग इधर से उधर भाग जाएगा, फिर प्राप्ति नहीं होगी। सुषमा सरदाना जी मालूम है? सुषमा जी, सरदाना जी, तीनों का छोटे से छोटा अर्थ क्या मतलब होता है इसका? क्रियमाण का तो ये हुआ आचार्य जी, जो हम कर्म कर रहे हैं उसका हमें तुरंत फल मिलता जा रहा है। और संचित कर्म में जो कुछ हमारे कर्म करे और जो रह गए उनका फल मिलना है, वो संचित होते गए। और प्रारब्ध में है जो हमने पहले कर्म किए हैं उनके आधार पर हमें जिस योनि में यानी जिस जाति में जन्म मिला है उसको बोलेंगे। मुझे तो इतना ही समझ में आया आचार्य जी। संतोष नंदवानी जी। क्रियमाण उसे कहते हैं जो आजकल हम कर्म कर रहे हैं, और संचित जो हमारे पूर्व जन्म के पिछले रह गए हैं जिनका हमें अभी फल मिलना है। और प्रारब्ध वो होते हैं जो अब हम काम हमने किया कुछ और वो संचित कर्मों के आधार पर हमें उसका फल मिला, उसको प्रारब्ध कहते हैं। उस फल मिला को और स्पष्ट करो। जैसे हमें अच्छे घरों अच्छे माता पिता मिले या अच्छी संतान मिली, हमें अच्छी संतान मिली, ये क्या है? प्रारब्ध है? ये प्रारब्ध है हमारे पूर्व जन्म के जो संचित कोई कर्म अच्छे होंगे, और हमने आज भी हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो उस आधार पर हमारे आगे और बहुत विस्तार नहीं करो, उसी शब्द पर रहो। उसको आगे पीछे करोगे तो फिर सब मिक्सचर हो जाएगा। हाँ जी। जो आपको संतान मिली वो आपका वर्तमान का कर्म नहीं कहलाएगा, प्रारब्ध कहलाएगा, क्योंकि उसमें हमें संचित कर्म का भी कुछ फल मिला है। वर्तमान का तो मिला ही है, लेकिन उसमें संचित कर्म का भी फल मिला है। नहीं, संचित कर्म का फल वो क्या चीज है? जैसे उदाहरण दो। जैसे हमें अच्छे माता पिता मिल गए और हमें अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई, हम विद्वान बन गए, लेकिन प्रारब्ध में हमने आगे आके उसी आधार पर हमने कोई कर्म अच्छे करने शुरू किए, तो मेरे विचार तो शायद वही प्रारब्ध कहलाता है। अभी स्पष्टीकरण नहीं है, ठीक नहीं है ये। नहीं है जी, मैं बताऊं? हाँ जी, सुशीला जी बोलो। आचार्य, संचित तो वो जो हमारे अकाउंट में जमा है, पिछले जन्मों का कर्म किए हुए उनका फल संचित। दूसरा क्या था, भूल गया। तो संचित मैंने बोला पिछले जन्म के किए हुए कर्मों का, क्या बोला आगे? फल है वो, क्या चीज है? जो हमारे अकाउंट में जमा है। जमा है, क्या चीज है? क्या जमा है? कर्मों का फल। तो कर्मों का फल जमा है संचित। और प्रारब्ध जो हमें जातीय आयु। ठहरो, ये जो संचित में कर्मों का फल जमा है, इसको और स्पष्ट करो, कैसे कब मिलता है वो? जो हम कर्म करते हैं पिछले जन्मों में, कुछ का फल तो हमको मिल गया,
और जिनका नहीं मिला वो जमा होते हैं, वो संचित हैं। वो कर्म संचित है कि फल संचित है, यही तो पूछ रहा हूँ। फल संचित हैं, कर्म संचित हैं। तो यही तो बार बार पूछ रहा हूँ, फले बोल रहे, बार बार फल बोल रहे हो, तो फल का मतलब तो जो मिल गया वो भी आप संचित भी बोल रहे हो, फिर फल भी बोल रहे हो। नहीं, कर्म संचित हैं जो। अब चलो ठीक है, अब दोबारा व्याख्या करो सारी। संचित जो पिछले जन्मों के कर्म हमारे जमा हैं, प्रारब्ध जो हमें जाति आयु भोग मिला है इस जन्म में, और जो हम कर्म कर रहे हैं वो तीसरा कौन सा मेरे दिमाग से निकल गया। इसलिए सुबह कहा था कि जो ऐसे भूल गए तो फिर तो दंड मिलता है, अभी नहीं मिलेगा, अभी तो वो वाली बात नहीं हो रही है। क्रियमाण है इसका नाम, जो आप बोलना चाह रहे थे। क्रियमाण, हाँ जी। चलिए माइक बंद करिए। अब और पूछोगे मैं बताऊं? अब बोलो, आप बताइए आचार्य जी। चलिए सुनिए आचार्य। संचित का मैं बताऊं एक बार? हाँ बताओ जी, बिल्कुल बताओ। संचित का वो है जो हम इस जन्म में जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं और जो हम संचय कर रहे हैं, जो अच्छे कर्म करके जो हमें अगले जन्म में मिलने हैं। अच्छा, ये जो वाक्य बोला अगले जन्म में मिलने हैं, ये बिल्कुल ठीक वाक्य है। ये माइक ऑन करके बोलो ना, इतनी जल्दी क्यों माइक बंद करते हो? मतलब जिनके आधार पे हमें अगले जन्म में वो जो मिलना है, जो भी कर्म, जो भी फल मिलना है, तो वो उन पे मिलना है जो अभी संचय, जो इस जन्म के जो संचय है। इसका मतलब ठेका तो तुमने ले लिया इस बात का कि अगले जन्म में ही मिल जाएगा वो। जो हम संचय कर रहे हैं इस जन्म में, ठेका नहीं ले सकते। ये वाक्य गलत है, कर्म का ये नहीं बोल सकते आप। अच्छा अगले जी, मैं जन्म भी में, बताऊं? अभी नहीं, अगले जन्म में ये नहीं बोल सकते आप। और अभी रुको ना, अभी तो जो पाप रूप कर्म है, जो ऐसे ऐसे कर्म किए गए हैं, जानबूझ करके हुए चाहे अनजाने में हुए, कर्म तो किए गए हैं और उनका भी फल मिलने वाला है। कब, कुछ नहीं पता, संचित हो रहे हैं बस वो सारे, चाहे वो बुरे हो चाहे अच्छे हो। और अब अच्छा चलो इंदिरा जी बोलो, क्या बोलना, बोलो। जी, अब संचित के लिए जैसे ये कह रहे हैं, तो वो तो किसी भी जन्म में मिल सकता है। पता नहीं असंख्य जन्म हमने पहले लिए, असंख्य हम बाद में लेंगे। श्री कृष्ण का भी हमने एक जगह पढ़ा था कि उनको ये 100वां जन्म था, जो जिसमें उनके पैर में तीर मारा था भील ने। तो ये तो गहनो गति कहते हैं इसकी, तो कर्मों की गति तो बहुत ही गहन है, पता नहीं कहाँ कैसे फल मिलता है। और क्रियामान का जो है वो, जैसे आज मैं काम कर रही हूँ तो मुझे उसकी पेमेंट मिलती है, तो वो क्रियामान कर्म है। और संचित वो है जो हम कर्म कर रहे हैं, और अच्छे कर्म बुरे कर्म जाने में अनजाने में वो सब उसका संचय हो रहा है। और प्रारब्ध है जो हमें जाति आयु भोग के रूप में मिलता है। गायत्री मुंजाल जी बोलो। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, बोलिए। क्रियमाण अर्थ है जो कर्म हम अभी कर रहे हैं, और संचित का अर्थ है जो किए जा चुके हैं, और प्रारब्ध का अर्थ है जिनका फल हमें अब मिल रहा है, जो हम भोग रहे हैं अब। उदाहरण दो प्रारब्ध का। प्रारब्ध का जैसे किसी बच्चे का, एक बच्चा गरीब के घर में पैदा होता है और दूसरा बच्चा किसी राजा के घर में पैदा होता है, ये प्रारब्ध है उसका। नहीं, आपने वाक्य जो बोला है अब जो भोग रहे हैं, ये वर्तमान की बात को कर रहा है। जन्म हो गया वो तो हो गया एक बार, बस इसमें दोनों में क्या स्पष्टीकरण है? किए हुए कर्म जो पीछे किए थे उन्हीं का फल प्रारब्ध के रूप में इस वर्तमान समय में मिलता है। और अब छोटा छोटा प्रश्न उत्तर देते जाना। जो एक गरीब के यहाँ पैदा हो गया, एक अमीर के यहाँ पैदा हो गया। अमीर के यहाँ जो पैदा हुआ उसका कल को झगड़ा हो गया किसी के साथ और उसको चोट लग गई बहुत बुरी तरह से, मृतक मरा नहीं है लेकिन इस हालत तक पहुंच गया, ये भोग रहा है ना वो, तो इसका ये प्रारब्ध है क्या है? नहीं आचार्य जी, सारा प्रारब्ध तो नहीं हो सकता। फिर सारा, इसीलिए तो पूछा था। भोग रहे हैं का अर्थ तो वर्तमान की बात कर रहे हो ना आप।
हाँ जी आचार्य जी, मतलब कुछ तो मिलता ही है प्रारब्ध के रूप में, और किसी और का किया हुआ भी मुझे। ठहरो ठहरो, अबे कुछ भी जो कह ना कुछ तो मिलता है, वो बताओ फिर समझाओ, कुछ क्या चीज है वो? आप बताइए आचार्य जी। हाँ मैं बताऊंगा, मैं तो इसीलिए पहले तो इसलिए जब तक दूसरा अपने बताने की बात करता है मैं इसलिए पूछता रहता हूँ, और जब बात में पता लगता है भी नहीं ठीक आ रही है बात तो फिर मैं बताऊंगा। सुषमा जी बोलो। आचार्य जी, एक शंका हुई मन में अभी सुन के कि अगर किसी को प्रारब्ध उसका ये है कि उसको एक अच्छा परिवार मिला जिसको हम धन धान्य से भरपूर है, संस्कारी है, सब कुछ है, और अचानक ऐसी आपदा आई कि वो सब कुछ नष्ट हो गया, और मान लीजिए भूकंप आया या बाढ़ आई और सारा नष्ट हो गया, वो बच्चा अकेला बच गया, तो फिर उसको क्या कहेंगे? ये थोड़ी शंका आई मन में। अधिदैविक दुख तो कभी भी आ सकता है, किसी पर भी आ सकता है। नहीं, फिर आचार्य जी उस बच्चे का जो हम कह रहे हैं कि उसको तो अच्छा परिवार मिल गया, संस्कारी भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। बस यही रुक जाओ, हो गया। ईश्वर ने सारी उम्र का ठेका नहीं लिया है। वो ऐसा नहीं है कि आपको इस परिवार के अंदर जन्म दे दिया तो बेटा जब तक तुम 70, 80, 90 साल तक जियोगे तुम्हारे साथ कोई बुरा कर ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा जो था ये जो संचित क्रिय मानव प्रारब्ध में से, प्रारब्ध का ये अर्थ थोड़ी था कि तुम 90 साल तक चलते रहोगे, कोई कुछ कहेगा नहीं तुम्हारे को, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई तेरी नहीं, कोई मेरी नहीं, कोई गलत काम होगा ही नहीं। ऐसा उसने कहाँ ठेका ले लिया? आचार्य जी अभी बच्चा बड़ा ही नहीं हुआ, छोटा ही है अभी, तब कुछ क्या? भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मृत्यु भी हो सकती है। बच गया तो कारण है उसका, बस कारण ये है कि आप जैसी क्रिया करेंगे का मतलब ये नहीं कि आप हर बात को ज्ञान पूर्वक करेंगे, आवश्यक नहीं है। अज्ञानता से भी तो हो जाता है, कोई छत से नीचे गिर जाता है ना आखिर तो जानबूझ के थोड़ी गिरता है, बाई चांस हो जाता है, गलती हो जाती है, हाथ फिसला, पैर फिसला, गिर गया, मर भी गया या हड्डियां टूट गई। तो ईश्वर ने इस चीज का ठेका नहीं ले रखा ना, यही इसीलिए तो ये सारी इतनी लंबी जो दास्तान चल रही है, इसीलिए तो चल रही है ये, कि हमारे मन में पता नहीं क्या क्या घुसा हुआ है अब तक, पता नहीं बोलने वाले भी क्या क्या बोल जाते हैं, और अब आपको उसी फिर अंधेरे में फिर छोड़ के चले जाते हैं। समझाते तो है नहीं कोई बात असली में कि इसका मतलब क्या निकलेगा, इसलिए तो हम बाल की खाल निकालते रहते हैं कि इसका क्या मतलब, इसको और समझाओ, फिर अगर ये मानते हो तो और बताओ, और स्पष्ट करो, और फिर वो कहीं पकड़ में आ जाओगे ये जो स्पष्ट करते करते, ये तो फिर आप स्वतंत्र नहीं रह जाओगे, ये निकल आएगा अर्थ। इसलिए प्रारब्ध का भाई माइक अपने आप ऑन मत किया करो, हाथ खड़े किया करो, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। हाँ जी निर्मला जी बोलो, क्योंकि औरों को भी मौका मिलना चाहिए ना, सब कुछ। आचार्य ये जो है, जो प्रारब्ध कर्म है, जाति, आयु और भोग, ये तीनों प्रारब्ध कर्म से मिलते हैं ना आचार्य जी? ये जाति, आयु और भोग हो गया, आगे बोलो, आगे बोलो। हाँ, कर्म जो है वो जो हम अभी कर रहे हैं, जैसे हम अच्छे बुरे जो भी काम कर रहे हैं, तो वो संचित। रुको, मेरे को समझा रहे हो या मेरे से प्रश्न कर रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, मैं ये पढ़ी थी, संचित कर्म मतलब ये यही है क्या, संचित कर्म जो अब कर रहे हैं? इसका नाम संचित कैसे हो जाएगा? ये क्रियमाण है जो अब कर रहे हैं हम। अच्छा, नहीं जो अभी मतलब जो हमने कर लिया अभी तक के जीवन में, जैसे जो आपने कर लिया और उसका फल आपको नहीं मिला, वो संचित होता है बस। ठीक और है, अगर फल मिल गया तो संचित नहीं है, खत्म हो गया, वो क्रियामान हो गया वो तो जो अभी कर रहे हैं। हाँ जी सुख वर्षा जी बोलो। ठीक है जी, धन्यवाद। जी प्रारब्ध तो वो है जो जन्म होने तक बस है, उतना प्रारब्ध होता है। आप समझा रहे हो, पूछ रहे हो, क्या कर रहे हो? नहीं, मुझे बता रही हूँ कि प्रारब्ध तो जन्म होने तक जो है वो प्रारब्ध है। तो ये तो बात मैं कर चुका ना, फिर उस बात को दोहराने से क्या फायदा? जब बात मैंने कह दी, मान लो आपने हाथ पहले भी खड़ा किया हो, तब फिर उस बात को कहने का अर्थ नहीं बचेगा ना फिर। यज्ञ से संबंधित शंकाएं, वंदना शर्मा जी बोलो, क्या है बोलो। वंदना शर्मा जी पहले बोलो। हाँ जी आचार्य जी, मेरी शंका है कि जैसे हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ के बाद पूर्ण आहुति होती है, तो पूर्ण आहुति हम घृत से भी करते हैं और सामग्री से भी करते हैं। तो ऐसे ही कल ही समाज में चर्चा हो रही थी, तो किसी ने कहा कि संस्कार विधि में ये कहा गया है कि यज्ञ से जो पूर्ण आहुति है
धृत से ही की जाएगी और उसमें ये नहीं, सामग्री की आहुति नहीं देंगे। तो क्या हम इसी तरह करेंगे? यही लिखा है बिल्कुल जो आप बोल रहे हो ना, वहां पर लिखा है अब इस मंत्र से 3 बार श्रुवा को घृत से भरकर पूर्णाहुति करें। जी। सामग्री का तो नाम नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो सामग्री नहीं डालते, जैसे अब तक तो हम डाल रहे थे, सामग्री भी साथ में डालते थे कि जो यजमान है वो तो अपना धृत से आहुति देते थे और बाकी जो आसपास वेदी पे बैठे आपके हर समाज में नहीं हो रहा, सारी दुनिया में यही हो रहा है, सब के सब यही करते हैं, कोई नहीं मानता इस बात को। वो सोचते हैं, वो बल्कि बुलाते हैं आ जाओ। हाँ जी, हाँ जी, सब आके, जिसने अभी तक आहुति नहीं दी जल्दी हाँ, आओ, भागो। गायत्री मन से आहुति। हाँ जी। अरे बोलो नहीं ना, सुन लो ना मेरी बात, बोलते जाओगे तो पता कैसे लगेगा औरों को। यहाँ पर बकायदा बुलाया जाता है, वो जो पंडित जी होते हैं कहते हैं आइए, जिसने अभी तक आहुति नहीं दी है वो आ जाओ, 3 आहुतियों को अपने हाथ, अरे हाँ मत करो ना, बंद कर दो माइक, सुनो बस, अपने हाथ से आहुति डाल दो, जैसे ऐसे लग रहा है कि वो पंडित जी उनको मोक्ष दिलवाने वाले हैं, बस ये कह के। जी, हाँ जी, हाँ। आहुतियां दे दोगे तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी आज ही आज। और जबकि वो गलत काम करवा रहे होते हैं। कहाँ लिखा है कि यहाँ पर सबको बुला करके आहुति दो, बल्कि यहाँ से पाप शुरू हो जाता है। क्या वो जो आपकी जो अग्नि है वही बुझ जाती है, बताओ। जी जी। इतने लोग बुला करके जब आहुति दिलवा दोगे तो जब अग्नि तो अंतिम समय में आ गई है वहां पर, वहां कोई थोड़ी लगाई गई है। जी जी। इसलिए वो वाला करना गलत है बस। और एक आचार्य जी, जैसे यजमान बैठे होते हैं, पुरुष यजमान वेदी पर बैठे हैं, तो स्वीकृति आहुति जो दे रहे हैं तो वो पुरुष ही देंगे या महिलाएं साथ में बैठी हैं तो वो उनको ही देनी चाहिए स्वीकृति आहुति? दोबारा बोलो, क्या बोला? आचार्य जी, जैसे यजमान बनते हैं तो पति पत्नी बनते हैं, तो अगर पत्नी नहीं है, पति है और साथ में कोई और दूसरा पुरुष बैठा है और स्वीकृति आहुति देनी है, तो जैसे महिलाएं देती हैं कि स्वीकृति आहुति, तो हमें किसको देनी चाहिए? कि अगर जो दूसरी साइड में बैठे हुए जो यजमान नहीं है तो महिलाओं में से उनको देनी चाहिए या पुरुष ही जो यजमान बने वो ही देंगे? जिसको आपने यजमान घोषित कर दिया उसको देनी चाहिए बस, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। अच्छा जी। और अगर अभी सुनो जी, पति पत्नी दोनों बैठे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर जब कहा जाएगा स्वीकृत आहुति डालनी है तो स्वीकृत आहुति में मिष्टान्न लेना होगा। अगर तो दोनों पति पत्नी घी की आहुति डाल रहे थे तो दोनों को उन मिष्टान्न की आहुति भी दोनों ने डालनी है। और अगर पत्नी केवल मात्र सामग्री की आहुति डाल रही थी तो पत्नी को नहीं डालनी है, केवल यजमान को डालनी है ये जी। ठहरो ना, ये जो सबने वहां पर ये भी एक गलत परंपरा चलती जा रही है समाज में। जैसे स्वीकृत आहुति का नाम आया और फिर वो पीछे तक बांटते हैं हलवा। हाँ जी, वो भात लेके वो सबको दे देते हैं, बांट लेके आ जाओ भाई डाल दो। अरे भाई क्या समझते हो, ये तुम्हारे एक बार मीठा डाल देने से क्या होने वाला है? बात देखो, बात होती है सिद्धांत की बस, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ना। हाँ जी, हाँ जी। अगर वो सिद्धांत को नहीं मानना तो बात खत्म होगी, जो मर्जी करो। और अगर ये ज्ञान बुद्धि चाहते हो कि भाई हमें सिद्धांत को मानना चाहिए तो फिर जो स्वामी दयानंद जी लिखा वो बात मानो बस। जी। और आचार्य जी एक और है कि जैसे जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ को जब हम उतारते हैं तो उसका भी कुछ विधान है, क्योंकि ये जो पवित्र जब हम पहनते हैं वो तो ऊपर से हमने पहन लिया, लेकिन उसका उतार जब हम बदलते हैं तो उसका भी अपना ही विधान होता है कि हम जो है नीचे की तरफ से उसको उतारें, ऊपर से नहीं उतारना चाहिए। वो वाली बात उनसे पूछो जो ऐसा कहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं इसमें। वो कहते हैं इसको ऐसे ऊपर से ही उतार के ऐसे ही उतार। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जबकि इसमें नीचे से अपने शरीर के नीचे से ऐसे निकालो। जी हाँ जी, हाँ जी, उसमें तो ऐसे ही लिखा है जी, क्योंकि अभी ऐसा समाज में जब वहाँ पर जनेऊ संस्कार हो गई बात, आप उनसे पूछो ऐसा करने से क्या लाभ होता है, बस क्या लाभ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब शांति पाठ होगा, समय अधिक हो गया, अब कोई बात नहीं होगी। आचार्य जी वो तो बताओ। अरे सुन तो लो, पहले बोलो मत अभी। आचार्य जी सूचना, अगले शुक्रवार को कक्षा नहीं होगी, ठीक है? आज जैसे शुक्रवार है, आने वाला शुक्रवार 4 तारीख है उस दिन, 4 अक्टूबर, तब कक्षा नहीं होगी।
बुधवार को 2 अक्टूबर को कक्षा होगी, ठीक है बस। और ये सूचना डल भी जाएगी, जैसे कोई आज जुड़ा नहीं है और जैसे मंत्रोदय को देखेगा तो मेरे कुलभूषण जी सूचना डाल भी देंगे, ताकि जो उनको सूचना न मिली होगी वो उसको देख करके समझ जाएंगे। बाद में तो वो शोर करते हैं, फोन करना शुरू करते हैं कि आज कक्षा नहीं हो रही, आज लिंक नहीं जुड़ रहा, ये नहीं हो रहा, तो वो उसका ध्यान रखेंगे। बस ये अब शांति पाठ होगा। ओम द्यौः शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांति, सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। जगत गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। माता की जय हो। आर्य समाज वेद की ज्योति, ओम का झंडा, वैदिक ध्वनि, वैदिक अभिवादन सभी को।